आतंक का आका पाकिस्तान एक बार फिर से पानी के लिए रो रहा है और इस बार बिलावल भुट्टो ने भारत को धमकी तक दे डाली है। जी हां, अपनी गीदड़ भभकियों से भारत पर निशाना साधने वाला पाकिस्तान भारत को धमकियां दे रहा है। जो देश पानी दाने के लिए मोहताज हो गया है, जो देश बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है, वो पाकिस्तान अब भारत को धमकियां दे रहा है। आईएमएफ की उधारी में जीवन काटने वाले पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि वो अपने पापा को धमकियां दे रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सिर पर हाथ रखा है, तब से पाकिस्तान हवा में उड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं जानता है कि ट्रंप चचा किसी के भी सगे नहीं है। वो बस पाकिस्तान को यूज एंड थ्रो करेंगे, वो भी एशिया में अपने वर्चस्व को, अपने बेस को बनाए रखने तक। लेकिन पाकिस्तान अगर ये बात समझ जाएगा तो पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं रहेगा। वहीं जब से भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका है, पाकिस्तान के लिए उसी दिन से परेशानी बढ़ गई है। हर दिन पाकिस्तान के लिए मुश्किल होता जा रहा है। कई जगहों पर पाकिस्तान की नदियों का पानी सूख चुका है। नदी में पानी ना होने से खेती में काफी परेशानी आ रही है और पाकिस्तान ये बात अच्छे से जानता है कि अगर वक्त रहते भारत ने पानी नहीं छोड़ा तो पाकिस्तान प्यासा ही मर जाएगा। और इसीलिए पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रमुख और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने ब्रसेल्स में खुलेआम कहा कि अगर सिंधु जल संधि बहाल नहीं होती है तो पाकिस्तान के पास युद्ध के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। और आपको यह भी बता दूं कि इसी वजह से बिलावल को लोग पाकिस्तान में जोकर बुलाते हैं। चांदी का चम्मच लिए पैदा हुए बिलावल को सभी चीजें हलवा लगती है कि मुंह में रखो गप से अंदर। और इसीलिए बिलावल अपने देश की औकात भूलकर भारत को ललकारने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल वो दिन भूल गए जब भारत ने रावलपिंडी तक घुसकर मारा था। अब आपको ये बताते हैं कि बिलावल ने आखिर एक्चुअल में कहा क्या है और क्या किया है। दरअसल भारत की देखा देखी पाकिस्तान भी विश्व भर के देशों में अपने डेलीगेशन को भेज रहा है और इसी डेलीगेशन में बिलावल भुट्टो भी शामिल है। और इसी दौरान जर्मनी पहुंचे बिलावल ने जर्मनी मीडिया को एक इंटरव्यू दिया और इस दौरान बिलावल ने कश्मीर, आतंकवाद और पानी को लेकर भारत से बातचीत की मांग की। लेकिन इसी बातचीत में उन्होंने भारत को चेतावनी भी दे डाली। बिलावल ने ब्रसेल्स में खुलेआम कहा कि अगर सिंधु जल समझौती भारत बहाल नहीं करता है, ये बहाल नहीं हुई, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है युद्ध। अब पता नहीं किस मुंह से बिलावल कह रहे हैं, ये वही जाने। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अब पानी के लिए युद्ध को, पानी की वजह से युद्ध करेगा, मतलब पानी को युद्ध की वजह बनाएगा, या फिर ये बौखलाहट है उस ऑपरेशन सिंदूर के जिससे भारत ने पाकिस्तान के नापाक इरादों का जवाब दिया था। भारत ने बार बार कहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते हैं, एक मंच पर नहीं आ सकते। और अब बिलावल की ये भाषा दिखाती है कि पाकिस्तान कितनी बुरी स्थिति में है और पाकिस्तान की मेंटल स्थिति कहां पर है। आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान की पूरी जो इकोनॉमी है वो सिंधु नदी जल समझौते पर ही टिकी है। जैसे अगर सिंधु नदी का पानी बहाल नहीं होता है तो पाकिस्तान का अस्तित्व भी मिट सकता है। वहीं इससे पहले भी बिलावल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत को बातचीत के लिए टेबल पर लाने और समग्र वार्ता के माध्यम से दक्षिण एशिया में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए अपनी भूमिका निभाने का आग्रह किया था। इससे जिसमें कश्मीर मुद्दा, जल मुद्दा और आतंकवाद का समाधान भी शामिल है। इसका मतलब यही है कि बिलावल ये मानते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद है, इसलिए उसके समाधान की बात करते हैं। भारत ने वही स्पष्ट कर दिया है कि अब पाकिस्तान के साथ सिर्फ बात यानी कि पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की वापसी और आतंकवाद के मुद्दे पर ही होगी। वहीं कंपोजिट डायलॉग की शुरुआत 2003 में भी हो गई थी जब पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ का पाकिस्तान में शासन था। इसमें कुल 8 घटक थे जिनमें दोनों देशों के बीच सभी विवादास्पद जो मुद्दे हैं वो शामिल किए गए थे। लेकिन साल 2008 में जब मुंबई हमला होता है उसके बाद बातचीत जो है वो पटरी से उतर गई है और उचित रूप से अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भूखा नंगा पाकिस्तान अमेरिका के दम पर उछल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डर भी रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता है। लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान में आतंकवाद रहेगा बातचीत किसी तरीके से संभव नहीं है। अब गीदड़ भभकी देते हुए पाकिस्तान खुद की फजीहत विश्व लेवल पर करवा रहा है, वो भी
इसलिए क्योंकि भारत पाकिस्तान के किसी भी एजेंडे को चलने नहीं दे रहा है। पाकिस्तान और भारत के बीच के तनाव की जो खाई है वो लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही है और अब ये देखना होगा कि ये जो खाई है वो वक्त के साथ कितना बढ़ती है और कितनी गहरी होती है, क्योंकि पटने का नामो निशान कहीं किसी भी एंगल से नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश है, ऐसा मुल्क है जो आतंक परस्ती करता है, आतंक के साथ रहता है और इसी वजह से भारत जो है आतंकवाद और पाकिस्तान के साथ बातचीत करना बिल्कुल समझदारी भरा नहीं समझता है। भारत ने साफ कर दिया है कि पहले पाकिस्तान जो है वो आतंक को त्याग दे, आतंक से दूरी बनाए, आतंक को अपने देश से बाहर करे, तभी बातचीत होगी। और आने वाले जो वक्त है वो पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल भरे होने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी बहुत अच्छे से जानता है कि अगर पानी की बहाली नहीं हुई तो पाकिस्तान का भूखा मरना बिल्कुल तय है। क्योंकि पाकिस्तान का भूखा इसलिए है क्योंकि सिंधु नदी पर पाकिस्तान जो है 80% निर्भर करता है, मतलब सिंधु नदी जल समझौते पर, क्योंकि वहां का जो भारत का जो पानी है, मतलब भारत की नदियों से जो पानी निकलता है वो 80% पानी जो है वो पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान जो पानी जाता है उसी से पाकिस्तान में बिजली बनती है, खेती के लिए उसी पानी का उपयोग किया जाता है, छोटी छोटी नहरों से वो गांव तक पहुंचता है पानी। और पाकिस्तान ये बात अच्छे से जानता है, अगर ये चीज बहाल नहीं हुई तो फिर पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, पाकिस्तान बर्बाद होने की कगार पर आ सकता है। और ऐसा हुआ तो पाकिस्तान भूखा तो 100% मरने ही वाला है। और बिलावल इसी चीज की चिंता करते हुए भारत को किधर धमकी दे रहे हैं और अंदर अंदर डर रहे हैं कि कहीं भारत हम पर हमला ना कर दे। भारत पर अगर हमने हमला किया तो फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 देखने को ना मिल जाए। और भारत ऑपरेशन सिंदूर अगर 2.0 चलाता है तो पाकिस्तान के लिए इस बार बेहद खराब स्थिति होने वाली, क्योंकि पाकिस्तान ये बहुत अच्छे से जानता है कि अगर भारत पे अगर हमने हमला किया और भारत ने रिटेलिएट किया तो पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बद से बदतर होने वाली, क्योंकि पाकिस्तान के पास केवल वही बिलियन डॉलर से जो IMF ने दिया, उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और उसमें भी उसको कर्ज निपटाना है, ब्याज निपटाना है और पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है नहीं कि वो मूलधन या फिर ब्याज ही लौटा पाए। तो पाकिस्तान भारत के साथ किसी भी तरीके से उलझना तो नहीं चाहता है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के नेता ये बातचीत कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की स्थिति अब डामाडोल होती हुई दिख रही है। लेकिन कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। पाकिस्तान की स्थिति भी वही है कि पाकिस्तान पूरे अंदर से खोखला हो चुका है, जल चुका है, और लेकिन उसके अंदर की जो अकड़ है वो अभी तक नहीं गई है, वो ढोल की तरह लगातार बजता हुआ जा रहा है। और बिलावल के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है? बिलावल के बयान पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।